नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव अपने दूसरे दिन पर पहुंच गया है और वादियों में छाया ये त्यौहार हर साल की तरह इस बार भी आस्था और परंपरा के रंगों से भर गया है। भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में इस बार फिर पूजा अर्चना का आयोजन बड़े विधि पूर्वक हुआ है और यहाँ देवी देवताओं की हाजिरी रही और मंत्रोच्चार और घंटियों की मधुर ध्वनि पूरे वातावरण में गूंजती रही। मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह की अगुवाई में पारंपरिक विधि विधान से पूजा संपन्न हुई। हरसिंगार की महक और भक्तों की भीड़ ने इस आयोजन को और भी पवित्र और जीवंत बना दिया। विशेष रूप से बरजार से पधारे देवता ईश्वर महादेव की उपस्थिति ने इस उत्सव को और भी खास बना दिया। उन्होंने कहा कि भगवान रघुनाथ के शिविर में उनकी उपस्थिति एकता का प्रतीक है और ये संदेश देती है कि ये उत्सव सभी के लिए है। कुल्लू दशहरा सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और इतिहास का संगम है। तो आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको इस अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दूसरे दिन की पूरी झलक दिखाएंगे। पूजा अर्चना की रस्में, भक्तों की श्रद्धा और देवताओं की हाजिरी के साथ कुल्लू दशहरा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी इसमें बताएंगे और जानेंगे कि कैसे ये उत्सव हर साल अपनी परंपरा और भव्यता को नए रंगों के साथ जीवित रखता है। तो देखिए ये खास रिपोर्ट। कुल्लू की वादियों में हर साल दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का संगम बन जाता है। इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दूसरे दिन भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। शिविर में देवी देवताओं की उपस्थिति दर्ज हुई और पूरे माहौल में मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि गूंजती रही। तो दो पंचायतें जो अभी इसको दशहरे को लाती है, ये सदियों से आ रही है। जब से विश्व दशहरा शुरू हुआ, जब से इसका जो है यहाँ शुभारंभ हुआ, तब से ईश्वर महादेव जी को यहाँ निमंत्रण आता रहा रघुनाथ जी की ओर से। तब से जो है हमारे देवता जी जो है यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर से पैदल चल करके यात्रा प्रतिवर्ष आते हैं और पूरे अपने भोलेनाथ जी ईश्वर महादेव जी जो है अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ जो है यहाँ कुल्लू दशहरा में पधारते हैं। तो यहाँ पर जो है ईश्वर महादेव जी जो है ये 2 टाइम इसकी पूजा आरती की जाती है। अपने सच्चे मन से आते हैं, उनकी मनोकामना भगवान ईश्वर महादेव जी पूर्ण करते हैं। मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह की अगुवाई में पारंपरिक विधि विधान से पूजा की गई। हरसिंगार की महक और भक्तों की भीड़ ने शिविर को एक पावन आभा दी। महेश्वर सिंह ने कहा कि भगवान रघुनाथ की ये पूजा हमारी परंपरा का आधार है। उनके मुताबिक हर रस्म विधिवत ढंग से की जा रही है और देवी देवताओं की उपस्थिति इस आयोजन को और भी पवित्र बना रही है। दशहरा उत्सव का दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन की पूजा जो है आज सुबह संपन्न हो चुकी है अभी, और अब जो है महादेव जी जो है अभी कुछ श्रद्धालु लोग जो है यहाँ से कुछ दूरी में ले जाएंगे महादेव जी को, फिर वापस अपने शिविर में आएंगे शाम को। फिर शाम को आरती जो है ठीक उसी समय पर 8 बजे के बीच में की जाती है, 7-8 बजे के बीच में। तो फिर जो है आरती करने के बाद जो है फिर कपाट बंद किया जाता है, जैसे हमारा टेंट वगैरह, तब दर्शन जो है बाधित हो जाते हैं। शिविर में बरजार से पधारे देवता ईश्वर महादेव भी पहुंचे। उन्होंने यहाँ आकर इस उत्सव को और भी खास बना दिया। उन्होंने कहा कि भगवान रघुनाथ के शिविर में उनकी उपस्थिति एकता का प्रतीक है और ये संदेश देती है कि ये उत्सव सबका है। भक्तों का कहना है कि इस दृश्य ने उन्हें गहरी आध्यात्मिक अनुभूति दी है। ईश्वर महादेव जो है यहाँ विराजमान होते हैं और जो देवी देवताओं का मिलन होता है, ये महाकुंभ जो है प्रतिवर्ष इसी प्रकार से आते रहते हैं। अब तो जो है बहुत सारे देवी देवता आ रहे हैं, बिना निमंत्रण के भी आ रहे हैं और दशहरा उत्सव बहुत अच्छा हो रहा है। देव मिलन होता है और सभी देवी देवता अपने जो है 7 दिनों में जो है अपने मेल जोल करते हैं, लोग आपस में मिलते जुलते हैं और बड़ा आनंद का उत्सव रहता है। कुल्लू दशहरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी, जब राजा जगत सिंह ने भगवान रघुनाथ को कुल्लू का राजा घोषित किया था। तभी से ये परंपरा आज तक जीवित है। समय के साथ ये उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा, लेकिन इसकी आत्मा अब भी आस्था और परंपरा से रची बसी है। और इनके जो है 2 मंदिर है, 3 मंदिर है, 2 कोठियां है। एक प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ की शिवलिंग जी विराजमान है और जिसको स्वयंभू भी कहा जाता है। तो इसके ऐसे जो है 2 पंचायतों में इसके 2 मंदिर और भी है। एक पलाच में है जहाँ पर जगती पाठ भी है और एक जमद में है जो कि मूल स्थान है
वहां से देवता जी जहाँ को भी जाते हैं वहां से प्रस्थान करते हैं। रोशनलाल जी का कहना है कि कुल्लू दशहरा उनकी पहचान है। उन्होंने कहा कि दूसरा दिन हो या अंतिम दिन, हर पल में भगवान रघुनाथ की कृपा बरसती है और देवी देवताओं की हाजिरी देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। भक्तों के लिए ये क्षण किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ जी, ये महाकुंभ जो है 7 दिन तक चलता आया, पीछे से लेकर चला आया। अभी भी जो है महादेव जी जो है हमारे ईश्वर महादेव जो है यहाँ विराजमान होते हैं, और जो देवी देवताओं का मिलन होता है, ये महाकुंभ जो है प्रतिवर्ष इसी प्रकार से आते रहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसलिए जो है अच्छा है, जगह की थोड़ी कमी लग रही है, ये तो अब समय का अभाव है, इसका कोई ऐसा कुछ नहीं है। और दशहरा उत्सव बहुत अच्छा हो रहा है, देव मिलन होता है और सभी देवी देवता अपने जो है 7 दिनों में जो है अपने मेल जोल करते हैं, लोग आपस में मिलते जुलते हैं और बड़ा आनंद का उत्सव रहता है। कुल्लू की ये पावन धरती आज भी अपनी परंपराओं को उसी गर्व से संजोए हुए है। भगवान रघुनाथ के शिविर में पूजा अर्चना और देवताओं की मौजूदगी ने इस उत्सव के दूसरे दिन को और भी खास बना दिया। कुल्लू दशहरा हमें ये याद दिलाता है कि परंपरा समय के साथ और भी प्रासंगिक हो जाती है। आने वाले दिनों में ये उत्सव और भी रंग बिखेरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कुल्लू की वादियों में हर साल दशहरा सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का संगम बन जाता है। इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव के दूसरे दिन भगवान रघुनाथ के अस्थायी शिविर में पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। शिविर में देवी देवताओं की उपस्थिति दर्ज हुई और पूरे माहौल में मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि गूंजती रही। मुख्य छड़ी बरदार महेश्वर सिंह की अगुवाई में पारंपरिक विधि विधान से पूजा की गई। हरसिंगार की महक और भक्तों की भीड़ ने शिविर को एक पावन आभा दी। महेश्वर सिंह ने यह कहा है कि भगवान रघुनाथ की ये पूजा हमारी परंपरा का आधार है। उनके मुताबिक हर रस्म विधिवत ढंग से की जा रही है और देवी देवताओं की उपस्थिति इस आयोजन को और भी पवित्र बना रही है। शिविर में बरजार से पधारे देवता ईश्वर महादेव भी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आकर इस उत्सव को और भी विशेष बना दिया है। और ये कहा गया है कि भगवान रघुनाथ के शिविर में उनकी उपस्थिति एकता का प्रतीक है और ये संदेश देती है कि ये उत्सव सबका है। भक्तों का कहना है कि इस दृश्य ने उन्हें गहरी आध्यात्मिक अनुभूति भी दी है। कुल्लू दशहरा की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी, जब राजा जगत सिंह ने भगवान रघुनाथ को कुल्लू का राजा घोषित किया था। तभी से ये परंपरा आज तक जीवित है। समय के साथ ये उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है, लेकिन इसकी आत्मा अब भी आस्था और परंपरा में रची बसी हुई है। स्थानीय श्रद्धालु रोशनलाल जी ने यह कहा है कि कुल्लू दशहरा उनकी पहचान है। उन्होंने ये कहा है कि दूसरा दिन हो या अंतिम दिन, हर पल में भगवान रघुनाथ की कृपा बरसती है और देवी देवताओं की हाजिरी देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। भक्तों के लिए ये क्षण किसी वरदान से कम नहीं है। कुल्लू की ये पावन धरती आज भी अपनी परंपराओं को उसी गर्व से संजोए हुए है। भगवान रघुनाथ के शिविर में पूजा अर्चना और देवताओं की मौजूदगी ने इस उत्सव के दूसरे दिन को और भी खास बना दिया है। कुल्लू दशहरा हमें ये याद दिलाता है कि परंपरा समय के साथ और भी प्रासंगिक हो जाती है। आने वाले दिनों में ये उत्सव और भी रंग बिखेरेगा। तो जैसा कि आपने इस खास रिपोर्ट में देखा कि कुल्लू का दशहरे का जो दूसरा दिन है, न सिर्फ एक पर्व के रूप में मना, बल्कि ये हमारी परंपरा और संस्कृति का जीवंत प्रमाण भी देता है। भगवान रघुनाथ के शिविर में पूजा अर्चना, देवताओं की हाजिरी और भक्तों का उत्साह इस उत्सव को एक अलग ही आयाम देता है। स्थानीय श्रद्धालुओं और जो आगंतुकों ने ये बताया है कि कुल्लू दशहरा उनके लिए गर्व और आध्यात्मिक अनुभव का एक मौका है। ये उत्सव ये हमें याद दिलाता है कि समय बदलता है, लेकिन परंपरा और आस्था की शक्ति हर युग में एक समान रहती है। कुल्लू की वादियों में ये पावन त्योहार हर साल नई ऊर्जा, नई उमंग और नए संदेश के साथ लौटता है। आने वाले दिनों में ये उत्सव और भी रंग बिखेरेगा और इसकी महिमा विश्व भर में पहचान बनाएगी। तो देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां हम आपको इस पर्व की, इस उत्सव की और परंपरा की कहानी को डेली बताते रहेंगे। और कुल्लू दशहरा सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था की पहचान है। और इस कहानी को देखने के बाद आपके मन में भी इसकी चमक और गहराई महसूस होगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।